नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो न केवल हमारी संवेदनाओं को झकझोरता है, बल्कि हमारे देश के शहीदों और उनकी वीरांगनाओं के सम्मान पर सीधा हमला करता है। यह बात है पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 लोगों की पत्नियों के बारे में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक और घृणित बयान की। उन्होंने कहा कि इन वीरांगनाओं में जोश नहीं था, जुनून नहीं था, दिल नहीं था और इसलिए उनके पति शहीद हो गए। मैं पूछता हूं, क्या यह बयान किसी सांसद के मुंह से शोभा देता है? क्या यह बीजेपी की असली सोच को उजागर नहीं करता है? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। इनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक थे। एक पानी वाला जिसने आतंकियों की बंदूक छीनकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की, वह भी शहीद हो गया। और बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा क्या कहते हैं कि इन शहीदों की पत्नियों में वीरता की कमी थी कि उन्होंने आतंकवादियों से लड़ने की बजाय हाथ जोड़ लिए। अरे जांगड़ा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन वीरांगनाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, जिन्होंने अपने पति, अपने सुहाग को अपनी आंखों के सामने खो दिया? यह कैसी मानसिकता है जो शहीदों के परिवारों को दोष देती है, जबकि सरकार की नाकामी ने यह हादसा होने दिया। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और इतिहास में वीरांगनाओं का स्थान सर्वोच्च रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया, क्या उनकी वीरता पर कोई सवाल उठा सकता है? रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य को न केवल संभाला बल्कि धर्म, संस्कृति और जन कल्याण के लिए मिसाल कायम की, क्या उनकी बहादुरी को कोई चुनौती दे सकता है? और हमारी आधुनिक वीरांगनाएं, किरण बेदी से लेकर कैप्टन शालिनी सिंह तक, जिन्होंने सेना में रहकर देश की सेवा की, क्या इनमें जोश और जुनून की कमी थी? फिर रामचंद्र जांगड़ा को यह हक किसने दे दिया कि वे उन महिलाओं को कमतर आंकें जो आतंकियों के सामने असहाय थी, जिनके पास न हथियार थे न प्रशिक्षण, और जिनके सामने उनके प्रियजनों को छीन लिया गया। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई और 1 महीने बाद भी आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी की सांसद कहते हैं कि सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, लेकिन सवाल यह है, आतंकियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? यह सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है? आप लोग बताइए। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम थे? हमला होने के बाद 2 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची और अब इस नाकामी को छिपाने के लिए बीजेपी के नेता शहीदों की पत्नियों को दोष दे रहे हैं। यह कितना शर्मनाक है कि जो सरकार आतंकियों को रोक नहीं पाई, वह पीड़ितों की बेइज्जती कर रही है। हम समाजवादी हैं। हमारी विचारधारा नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की सोच से प्रेरित है, जो हमेशा से नारी सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए लड़ती रही है। हम उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जहां नारी को देवी माना जाता है, जहां शहीदों के परिवारों को सम्मान दिया जाता है। हम उस बीजेपी की नारी विरोधी मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मंगलसूत्र और सिंदूर की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात शहीदों की पत्नियों की इज्जत की आती है तो उन्हें अपमानित करते हैं। याद कीजिए, जब 1857 की क्रांति हुई तब समाज के हर वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर एक मिसाल कायम की थी। समाजवादी विचारधारा भी उसी एकता और साहस की बात करती है। हमने हमेशा कमजोर, शोषित और पीड़ित के लिए आवाज उठाई है। आज जब बीजेपी के नेता शहीदों के परिवारों का अपमान कर रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। हम हर मंच पर, हर गली नुक्कड़ पर और हर यूट्यूब वीडियो में इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी मांग साफ है, बीजेपी को इस शर्मनाक बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा को बीजेपी से तुरंत निकाला जाए। यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी के नेताओं ने शहीदों और सेना का अपमान किया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवदा और मंत्री विजय शाह ने भी सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ
आपत्तिजनक बयान दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह बीजेपी की चुप्पी इस बात का सबूत नहीं है कि वे इन बयानों का समर्थन करते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, यह वक्त चुप रहने का नहीं है। यह वक्त है उन वीरांगनाओं के सम्मान की रक्षा करने का जो अपने शहीद पतियों की याद में हर दिन आंसुओं के साथ जी रही हैं। यह वक्त है उस बीजेपी को जवाब देने का जो शहीदों के परिवारों को अपमानित करती है। समाजवादी पार्टी की ओर से मैं आपसे अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज बुलंद करें और बीजेपी की नारी विरोधी, शहीद विरोधी मानसिकता के खिलाफ एकजुट हों। इसी के साथ जय हिंद, जय समाजवाद।